इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया और उस जीत के पीछे क्या कारण है, क्या आरोप लग रहे हैं और क्या प्रमाण सामने आ रहा है, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए कि भाजपा में गुटबाजी जो है वो इस जीत के बाद चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो ये कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली, मतलब एग्जेजरेशन वाली बात नहीं होगी। यही हो रहा है भाजपा में, इसीलिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का ऐलान करने में नाकाम होती जा रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है, जिस भी तरह से बनी हो, लेकिन जो दोबारा बनी है वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ खेला हो गया है। ऐसा अब साफ लगने लगा है, जिस तरह के जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिसके जो सोर्सेज दिल्ली में हैं, जो वहाँ से पता चल रहा है, जो खबरें ब्रेक हो रही हैं, उस सबसे ये साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान जी इस पूरे के पूरे जीत में भी हारते हुए दिख रहे हैं और उनका पत्ता साफ करने का शायद इरादा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भाजपा तो एक मिशन पे चल रही है बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक तौर पर निपटाने की, ताकि ऊपर कोई कंपटीशन ना बचे और रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर्स हों जो आला कमान में 2 लोगों की तरफ से चले। एनबीटी नवभारत टाइम्स ने लिखा भी है, एमपी नेक्स्ट सीएम नरेंद्र सिंह तोमर होंगे एमपी के सीएम, शपथ ग्रहण। सवाल है, शपथ ग्रहण के पहले ग्वालियर में लगे नए बॉस के पोस्टर। उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि ग्वालियर में, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं, वहां पर जो सिंधिया जी का क्षेत्र कहलाता है, उनकी रियासत कहलाती है। अदावत भी दोनों की बहुत मशहूर है, भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन आज की तारीख में भी अदावत वही है, लोगों का कहना है। एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं राजनीतिक तौर के ऊपर, और शायद एक दूसरे से अनकंफर्टेबल भी हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में है। अब जब दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के में सिंधिया जी के महल के नाक के नीचे और उनके महल के क्षेत्र में ये पोस्टर्स लगना, ये होर्डिंग्स लगना, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाइयाँ देते हुए उनके कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर पीछे लगाई हुई है, नक्शा, और लिखा है बधाई एवं शुभकामनाएं बॉस, और नीचे उनके समर्थकों का नाम वगैरह है। अब इन तस्वीरों के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या बड़ा खेला हो गया है, क्या मध्य प्रदेश में गुटबाजी जो है वो चरम सीमा पर इस कदर पहुंची हुई है कि अपने अपने नेताओं के पोस्टर्स लगा के बधाई और संदेश दिए जा रहे हैं। एनबीटी ने आगे ये भी लिखा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर दिल्ली में मंथन का सिलसिला जारी है। मगर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं, जिन पर उन्हें बॉस लिखा गया है। इतनी गुटबाजी है भाजपा में जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, बल्कि आपसे वो छिपाएगा। बार बार कहेगा कि गुटबाजी कांग्रेस में है, कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भले ही 3 राज्य चुनाव में हार गई हो, तेलंगाना जहां वो जीती है, उसने फौरन मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई, कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में जीती है वहां पर न कैबिनेट के आते पते हैं, न मुख्यमंत्री के आते पते हैं। दिल्ली दौरे चल रहे हैं, तमाम नेता अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसी को दिल्ली तलब किया जाता है, जिसको दिल्ली तलब करार किया जाता है, जो विधायक जाके दिल्ली में मिलता है, उसी का नाम सीएम रेस में जुड़ जाता है। राजस्थान में जिस तरह से पैच फंसा हुआ है वो तो आपके सामने ही है। भले ही शिवराज सिंह चौहान जी नतमस्तक हो गए हों और उन्होंने हथियार डाल दिए हों, राजनीतिक हथियार आला कमान के आगे, आला कमान मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन वसुंधरा राजे जी के जो तेवर हैं वो साफ तौर के ऊपर सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। उनके समर्थक सार्वजनिक बयान भी देते दिख रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह के सरफटव्वल के हालात बीजेपी में बने हुए हैं, लॉ ऑर्डर का क्या हो रहा है ये आपके सामने है। कैसे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे, उनकी हत्या कर दी गई घर में घुस के, क्योंकि सरकार के तो अहदे पते हैं ही नहीं। जनता ने जिस बीजेपी को मैंडेट दिया वो बीजेपी सरकार बनाने, जीत तो गई चुनाव, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम होती जा रही है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा खेल हो सकता है कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको हाल सुनाई दिया कैसा खेला हुआ है, लेकिन वसुंधरा जी का कोई जिक्र हुआ तो ये एबीपी ने लिखा था कि लाइव वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा, मैं लेने गया तो रोक दिया। मतलब कई सारे विधायकों को इस खबर से साफ दिख रहा है वसुंधरा राजे जी के जो बेटे हैं
उन्होंने दुष्यंत, जिनका नाम है दुष्यंत सिंह, सांसद भी, उन्होंने साफ तौर के ऊपर होटल्स के अंदर विधायकों को ब्लॉक करना बंद करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में दिल्ली में उनकी माताजी हैं जो सबसे बड़ी नेत्री हैं बीजेपी की राजस्थान में, एक अखबार में तो ये भी खबर छपी कि अगर नहीं मानी गई उनकी बात तो वो 30 से 35 विधायकों को लेके कांग्रेस में जा सकती हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में किया था बीजेपी की सरकार बनाने और कांग्रेस से गिराने में, ऐसा कुछ उनकी जो बुआ जी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान में कर सकती हैं कि बीजेपी की बनी बनाई सरकार गिर जाए और कांग्रेस की सरकार बन जाए। ऐसा एक अखबार में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो आपसे साझा कर लिया। मध्य प्रदेश में तो जो रेस चल रही है सीएम की वो तो सबके सामने है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं। सिंधिया जी भले ही कुछ बोल नहीं रहे हों लेकिन साफ तौर के ऊपर उनकी भी लॉबिंग ज़बरदस्त चल रही है, भले ही उनके आधे नेता हार गए हों और उनके जितने गए थे उनके समर्थक विधायक उनमें से कई के टिकट कट गए और कई सारे चुनाव हार गए, बड़े मंत्री चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बराबर कायम हैं। प्रहलाद पटेल जी हैं, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर आए हैं, इस्तीफा दे दिया है, विधायक बन गए हैं, ज़माने से सांसद थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या खेला कर दिया है, उनके तो पोस्टर्स लग रहे हैं, वो भी अपना बड़ा सारा पद छोड़ के आए हैं, जिस पद के बाद उनके बेटे का वीडियो तक लीक कर दिया गया। बीजेपी की नेता कौन से उनको नफरत कर रहे थे या उनसे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिसमें वो साफ तौर के ऊपर 1000 करोड़ की बातें करते हुए सुनाई दे रहे थे। अब वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे तो एक सवाल है ही। कैलाश विजयवर्गीय जी जो बीजेपी के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे, इंदौर के नेता हैं और इंदौर 1 सीट है जो उनकी विधानसभा, उससे जीत के आए हैं। उनके तो सपने साफ ही हैं मुख्यमंत्री बनने के, न जाने कितने मुख्यमंत्री की रेस में चेहरे हैं। और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिसके एबीपी मध्य प्रदेश ने छापा, एमपी रिजल्ट्स बीजेपी की जीत में लाडली बहनों का योगदान नहीं, सीएम बनने की चाह में इन नेताओं ने अलापा शिवराज से अलग राग। जहाँ शिवराज सिंह चौहान जी अपनी एक स्कीम जो उन्होंने सबसे आखिरी वक्त में लॉन्च करी थी, लाडली बहना, उसको श्रेय देते नहीं थकते हैं कि उन्होंने लाडली बहना के माध्यम से चुनाव जीत लिया। तो कैलाश विजयवर्गीय जी का साफ ऐलान हुआ कि कोई लाडली बहना नहीं चली, ये तो पीएम मोदी का मैजिक था। मतलब साफ है कि शिवराज जी का कोई योगदान नहीं है, हमारे नेता का योगदान था और हम मुख्यमंत्री की रेस में उनसे आगे रहेंगे। ये सारे सरफटव्वल के हालात हर राज्य में चल रहे हैं। अगर यही कांग्रेस में देरी हो रही होती तो आप देख रहे होते गोदी मीडिया के रात दिन के बुलेटिन्स, जिसमें ये पूछा जा रहा होता कि क्यों नहीं बना पा रही है कांग्रेस सरकार, क्यों नहीं चेहरा हो रहा है स्पष्ट मुख्यमंत्री का। लेकिन ये बीजेपी है, इसके लिए तो छिपाने का काम किया जाएगा, ना कि दिखाने का। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।